अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो देखी जिसमें मुझे ये पता चला कि एक लड़की का केस हॉस्पिटल में आया। वो केस कुछ यूँ था कि उस लड़की की वो इमोशनलेस थी। अब आप कहेंगे इमोशनलेस मतलब किस तरह इमोशनलेस? मतलब ये कि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती थी। जिस तरह फेस से हम अपने मुस्कुराते हैं, इसी फेस से हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम अपसेट हैं, इसी फेस से हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हमें डर लग रहा है। हम हर चीज़ इस फेस से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा समझ सकता है कि हम हमारे फेस पे इस वक्त क्या है। स्माइल करते हैं तो उससे पता चलता है कि हम खुश हैं और ये सारी चीज़ें। तो उसका छोटा सा इशू ये था कि वो अपने फेस एक्सप्रेशन जो है वो दिखा नहीं सकती थी। इवन वो जोक भी कर रही होती थी तो किसी को मालूम नहीं चलता था कि क्या वो अभी खौफजदा है या जो है उसे खुशी है कोई या गम है। शी कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। तो हुआ ये कि उसके फादर ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया टू डू द सर्जरी, उसकी सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर ने कंसर्न करने के बाद, डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी सर्जरी के बाद वो नॉर्मल हो सकती है। उसकी सर्जरी के बाद वो नॉर्मल हो सकती है। तो उसकी सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद यहाँ से कट्स कर कर काट कर यहाँ से कुछ जो है आपकी नर्व्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स ने सर्जरी किया और फिर उसे ठीक कर दिया। ठीक इस तरह किया कि वो नॉर्मल तो हो गई, लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं रही। उसकी ये सेंसेस खोने की वजह उसकी मदर की डेथ थी। उसकी वालदा का इंतकाल होने की वजह से वो उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वो इमोशन लेस हो गई। उसके फेस एक्सप्रेशन से वो फेस एक्सप्रेशन ही चले गए। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती थी। तो मेरा जो बताने का मकसद है, आपको पता है कि उस सर्जरी के अंदर जो सिर्फ उसकी एक हंसी, उसकी एक स्माइल जो वापस आई, उसमें कितना खर्चा लगा? कैन यू इमेजिन? 51,400 डॉलर्स। इट्स अराउंड 82,50,000। इट्स अराउंड 82,50,000 सिर्फ उसकी एक मुस्कुराहट को लौटाने के लिए इतना खर्च किया गया, जो कि अल्लाह ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। और जब वो खो गई और उसने हॉस्पिटल से उसका इलाज करवाया तो उसको क्या, कितने में उसे वापस मिली? 82 लाख। 82 लाख अहमियत रखते हैं यार, 82 लाख। पता है आपको, इसी तरह कुछ दिनों पहले मैंने एक वाकया सुना। एक दोस्त का दूसरे दोस्त की तीमारदारी पे जाना हुआ, हॉस्पिटल जाना हुआ, तो उसको पता चला कि हॉस्पिटल, उसने पूछा आप हॉस्पिटल में एडमिट क्यों, कोई ऐसा मसला क्या हुआ है? तो उसने कहा ये जो मेरा थंब है ना, थंब, इसको ये मूव नहीं हो रहा है। जिस तरह हमारा ये मूव होता है ना, उसका मूव नहीं हो रहा है, ये जो है वो मूव नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में रुका है। तो दोस्त ने पूछा क्या ये ठीक हो जाएगा? तो उसने कहा हाँ ठीक हो जाएगा, यहाँ से कोई वो जो नर्व है उसको ठीक करेंगे यहाँ से काट कर, तो वो इसको जो है नॉर्मल हो सकता है वापस। उसने कहा कितना खर्चा आएगा? पता है इस अंगूठे के सिर्फ मूवमेंट पे कितना खर्चा आया? 2 lakhs, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सिर्फ इसकी मूवमेंट पे खर्चा आया, जो कि हम हर वक्त जो है मूव कर रहे होते हैं विदाउट काउंटिंग। अनकाउंटेबल हमारे मूव्स होते हैं। यस, ऐसा ही है। अब एक रिसर्च जो कि मैंने इस वीक में एक रिसर्च की, उससे मुझे पता ये चला, मैं उस रिसर्च के बारे में, मैं ये इस टॉपिक के बारे में ही रिसर्च कर रहा था, तो पता ये चला कि अगर आपको बॉडी का कोई ऑर्गन
हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आपका अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया है तो उसकी जगह अगर नया ऑर्गन लगेगा तो इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ट्रांसप्लांट अगर आपको कोई ऑर्गन करवाना है, क्योंकि स्पेशल हब जो है, स्पेशल हब क्या यूएस को माना जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स और उनको, तो यूएस के अंदर मिनिमम मिनिमम किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो आती है वो आती है, आप यकीन नहीं करेंगे, 6 करोड़ पाकिस्तानी, 6 करोड़ 40 लाख रुपए मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, सबसे कम कीमत। और ये ऑर्गन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ऑर्गन है। तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 22 करोड़ 30 लाख, 22 करोड़ 30 लाख तक इसकी कॉस्ट जा सकती है जस्ट डू द ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट सिर्फ इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए ये 22 लाख तक का 22 करोड़ तक, सॉरी 22 करोड़ तक जा सकती है। कैन यू इमेजिन यार, अल्लाह ने हमें वो चीजें दी हुई है। मतलब यार, मैं अगर उस दिन में ये सोचने लगा कि मैं यहाँ से अगर गिनना शुरू करूं तो मैं तो अपने साथ अरबों खरबों रुपए लेकर घूम रहा हूं, जो मेरे रब ने मुझे दी हुई है। आंखें, नाक, कान, हर चीज मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन मूव माई फिंगर्स, आई कैन यूज माई ऑर्गन्स। सांस ले रहा हूं, सांस बाहर जा रही है। कितनी बड़ी नेमत है यार। हमारा पता है मसला क्या है, इस जो मेरा जो टॉपिक है बेसिकली वो ये, हमारा मसला ये है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वो कितना कीमती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है, जो नहीं है पास वो अच्छा है, पर जो मेरे पास है वो लाजवाब है। जो नहीं है पास वो अच्छा होगा या है, लेकिन जो मेरे पास है, जो हमारे पास है अभी, वो लाजवाब है। हम सिर्फ अगर कुछ अरसे के लिए, लेट सपोज किसी की जॉब नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के लिए कोई थोड़ा सा उसके पास कोई इशू है, वो उस वक्त ये सोचता है कि यार मैं तो बिल्कुल खाली हूं। इसी तरह मैं अपने बात का इख्तिताम एक वाक़ये पे करूंगा। हुआ ये, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिला। जब नॉर्मली दो दोस्त आपस में मिलते हैं बहुत अरसे के बाद, तो वो हाल अहवाल पूछते हैं। उसने भी इसी तरह उससे हाल पूछा कि भाई कैसे हो। उसने कहा, एक का नाम फैजान और दूसरे का नाम कामरान था। फैजान ने कामरान से पूछा, हाँ भाई कैसे हो, कैसी गुजर रही है। कामरान ने आगे से जवाब दिया, यार बस ठीक हूँ, जो जॉब भी चल रही है बस, और तुम सुनाओ, तुम्हारे तो बड़े मजे लगे पड़े हैं, तुम तो करोड़ों में खेल रहे हो। तुमने, उसने कहा, फैजान ने, कामरान तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? तो उसने कहा, यार 30,000 रुपये है। तो कहा, यार अल्लाह का शुक्र करो। तो सामने से कामरान क्या कहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करूं? इस पर भी तुम अपना देखो, करोड़ों में खेल रहे हो और मुझे बोल रहे हो मैं 30,000 रुपये शुक्र अदा करूं। तो बड़ा ही अजीब फैजान ने जवाब दिया। फैजान ने कहा, यार कामरान एक काम करो, मुझसे तुम जो है 2 करोड़ रुपए ले लो यार, लेकिन अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे दो यार। कामरान ने कहा, क्या कह रहे हो फैजान, मैं पागल हूं जो तुम्हें आंख निकाल के दे दूंगा? उसने कहा, अच्छा सब छोड़ो, तुम मुझसे मेरी पूरी जायदाद ले लो, जो तुम समझते हो कि मैं ऐशो इशरत में हूं, सब कुछ ले लो, तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो यार। कहता, दिमाग तो खराब है नहीं है तुम्हारा, मैं किस तरह तुम्हें अपनी आंखें दूंगा? तो वो कहता है, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारे पास है तुम उसे देखो, इस पे तो शुक्र अदा करो अल्लाह का। यार हमने शुक्र करना, मतलब जो हमें अल्लाह ने दिया हुआ है ना, उस पर शुक्र करना ही हम भूल गए। हमें वो चीजें याद है जो नहीं है। मतलब अगर 99 चीजें आपके पास है ना, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, ये फितरत तो बन चुकी है हमारी। हम उस एक चीज के बारे में सोचेंगे जो हमारे पास है ही नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? फिर कहते हैं कि हम तो खुश कैसे रहोगे, मुझे बताओ ना, खुश रहोगे कैसे जब
आप सोचोगे ही नेगेटिव, उस चीज के बारे में सोच रहे हो जो है ही नहीं। या उस चीज के बारे में क्यों नहीं सोचते जो है, अल्लाह ने दे रखी है और उसका यूज भी आप 24/7 कर रहे हो। कितनी अजीब बात है ना। बस मैं आखिरी जो मेरा टॉपिक था ना, जो मकसद था वो ये था, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल इन योर लाइफ। शुक्रगुजार रहो यार, अल्लाह के शुक्रगुजार रहो। इफ यू थिंक योर लाइफ इज वर्स्ट, योर लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, योर लाइफ इज बैड, और you are living a life like a dog or something else, think again man, think again। दोबारा सोचो, क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं है। तुम्हारे पास तो चप्पल है, उसके पास देखो जिसके पास चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। मैंने खुद देखा है लोगों को बोतल से चप्पल बनाते हुए यार, उसकी बोतल को वो चप्पल की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं दबाकर। हम कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं मेरे भाइयों, हम कहाँ जी रहे हैं। बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जितना कर सकते हो करो यार। उसने सिर्फ ये कहा है कि मेरा शुक्र अदा करो यार। उसने इतना कुछ तो दिया है फ्रॉम हियर टू देयर यार। गिनना शुरू करो। मैं ये कहता हूँ जिंदगी गुजर जाएगी, तुम उसके एहसानात नहीं गिन सकोगे सिर्फ अपनी बॉडी पर। और हम क्या सोचते हैं, हमारे पास जो नहीं है हम उसके बारे में दुखी होते हैं, ब्लड प्रेशर अपना हाई करते हैं, बिल्कुल एक अंधेरे में चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, फिर डिप्रेशन, फिर शुगर, फिर बीमारियां, बस यही सोचते हैं अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया। अबे सोच यार, तुझे दिया क्या क्या है, तुझे क्या क्या दिया है। बस मेरा मौजू बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन बात बताने का जो मकसद था बस यही था यार, अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ, फिर देखो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। शुक्र करो अल्लाह का, जिस हाल में भी हो शुक्र करो यार, शुक्र करो, खुश रहो। आपके खुश होने से पता है एक बेहतरीन चीज़ ये होगी कि आपके इर्द गिर्द वाले भी खुश रहना सीख जाएंगे, और इससे बढ़ के और क्या चाहिए। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का, सबका ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।